बात उनकी बड़ी गोल आंखों, गोल मटोल गाल या फ्लफी पूंछ की हो, ये जानवर अपनी खूबसूरती से आपको मुंह तो लेंगे, लेकिन अजी जरा रुक जाइए, क्योंकि सुंदर और हार्मलेस दिखने वाले जानवर ही सबसे खूंखार होते हैं। जी हाँ, नन्हा कोआला हो, अजीब दिखने वाला मेंढक या एक छोटा सा प्लेटिपस, गलती से अगर आप इन जानवरों के करीब गए तो ऊपर की टिकट कटवा बैठेंगे। तो अपनी जगह से ना हिलें और मेक श्योर कि नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि ये जो जानवर है ना, जो दिखते तो खूबसूरत हैं पर असल में हैं बहुत ही घातक। तो चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट प्लेटिपस। भाई साहब, प्लेटिपस ऐसे जानवर हैं जो कि एक ही समय पर प्यारे और अजीब दोनों हैं। इन सेमी एक्वेटिक मैमल्स ने मानो जैसे बतख से चोंच, बीवर से पूंछ और ऑटर से फर रेंट पर ले लिए हों। लेकिन इन सभी चीजों का अजीब मुरब्बा बनने के बजाय ये तो मानो और ज्यादा प्यारा सा निखर गया हो। जनाब, दो ही शौक हैं इसके, पानी में घूमना और पेट में गुदगुदी। देखो कैसे मजे ले रहा है। कलाकारों ने तो इसकी सेमी रियलिस्टिक गुड़िया भी बनाई है, जिसे देखकर मुंह से निकलता है ओ। लेकिन ये मनमोहक जानवर जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मूल निवासी हैं, उनकी एक और विशेषता है अतरंगी सी। अपने पिछले पैरों में सबसे छुपाकर मियाँ प्लेटिपस के पास एक विशैला स्पुर होता है, खुद की प्रोटेक्शन के लिए, जो हमलावर के खून में 2 से 4 मिलीलीटर की जहर की तीखी सुई लगाता है। अरे बाप रे, शुक्र है कि इसका ये फीचर गुड़िया के साथ नहीं आता। कम से कम मैं तो यही दुआ करूंगा, पर ये निंजा टेक्निक सिर्फ मेल प्लेटिपस में ही होती है। फीमेल्स में ये अंडर डेवलप्ड स्पर्स पहले साल बाद ही उन्हें अलविदा किया जाते हैं। मतलब कि सभी पगलेट्स, अरे बेबी प्लेटिपस को यही कहा जाता है, इस विशेष स्पर के साथ पैदा होते हैं। ये इस स्पर से पंगा कौन ले रहा है भाई? वो तो तय करता है कि रिजल्ट्स कितने घातक होंगे। आंखें चकरानी लग गई क्या? क्या सोच रहे हैं? यही ना कि क्या एक प्लेटिपस स्पर मुझे मार सकता है? खैर सच कहूं तो नहीं, लेकिन छोटे जानवर जैसे आपके शेरू, टोमी, बिल्लू, उसके लिए सिर्फ एक ही डोज है। माना कि आप कुत्ते नहीं है, स्टिल आप यही चाहेंगे कि प्लेटिपस आपसे कुंग फू ना करे। इस जहर का दर्द बहुत तेज होता है, इतना कि एक स्टडी से पता चला है कि मॉर्फिन का इस पर कोई असर नहीं होता। बस इतना ही नहीं, रिपोर्ट है कि दर्द हाइपरग्लेसिया में डेवलप हो सकता है, माने एक्सट्रीम पेन सेंसिटिविटी, जो महीनों तक रह सकता है। ज्यादा ही बदकिस्मत है, मस्कुलर एट्रोफी का शिकार हो सकते हैं, जहां आपके मसल टिश्यूज पतले होने लगते हैं और प्रभावित क्षेत्र के आसपास घिस भी जाते हैं। ये जीव तो औ से ज्यादा आह निकला भाई। स्वीट स्लो लॉरेस। चश्मा तो नहीं, पर जानवर पर बड़ी गोल आंखें बहुत जचती हैं। यदि उन्हें एक जोड़ी ऐसी आंखें मिल जाएं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई। और स्लो लॉरेस से खूबसूरत आंखें किसी जानवर की हैं ही नहीं। इन बेहद छोटे प्राइमेट्स के पास बच्चे जैसी आंखें होती हैं। वे उल्लू के चचेरी बहन तो नहीं है, पर वो भी अंधेरे में देख सकती हैं। ये फास्ट मूवर्स भी नहीं होते, जो उन्हें डिफेंसलेस छोड़ देता है। लगभग स्लो लॉरेस प्यारी लग सकती है, पर ना दोस्ती करने की सोचना भी मत। वास्तव में इन्हें अकेले रहना पसंद है, लेकिन छेड़ने पर ये आपको काट लेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले वे अपने सिर पर हाथ रखते हैं। अरे सॉरी, बोलने के लिए नहीं, बल्कि अंडर आर्म्स को चाटने के लिए। उल्टी का मन हुआ क्या? खैर, उनके आर्मपर्स के नीचे ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे एक ऑयल निकलता है। जब वे उन ग्लैंड्स को चाटते हैं तो उनका सलाइवा तेल के साथ मिलकर जहर बनाता है। ये उनके नुकीले दांतों को भर देता है, जिससे काटने पर आपकी हड्डी तक का चूरमा बन सकता है। विष मांस को खा जाता है, जिससे पीड़ित को घाव हो जाते हैं, जिनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती। तो मनुष्य के 2 विषैले दुश्मन, जिनमें स्लो लॉरेस और प्लेटिपस हैं, इनमें स्लो लॉरिस एकमात्र विशाला प्राइमेट है। चौंक गए ना? तो जनाब, भोली सूरत से बेवकूफ न बने, नहीं तो आपको अपनी उंगलियों को अलविदा कहना पड़ जाएगा। ऐसा होने से पहले क्यों ना उन उंगलियों का उपयोग नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के लिए कर लें। कर दिया? ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेटी पफर फिश। क्या आपने पहले कभी पफर फिश को करीब से देखा है? ना चाहते हुए भी इसकी मुस्कान और बड़ी आंखें जो उनके अजीब से चेहरे पर थिरकती हैं, उनसे प्यार में पड़ जाएंगे आप। ट्रॉपिकल ओशंस में पाई जाने वाली पफर फिश का आकार 1 इंच से लेकर 2 फीट तक होता है। आमतौर पर ये अपनी डिफेंस टेक्निक के लिए मशहूर है। खतरा महसूस होने पर यह हवा या पानी से भरे बड़े थुलथुले गुब्बारे जैसे फैलने लग जाता है। लेकिन गलती से अगर शिकारी ने पफर फिश की शांति के रंग में भंग डाला तो उन्हें प्यारे से हथियारें बदलने में वक्त नहीं लगता। ये मछली जहरीली होती है, जिसमें प्रेट्रोडोटोक्सिन नामक घातक पदार्थ होता है, जो मनुष्यों के लिए साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। वैसे एक प्रजाति है जिसे इसकी अच्छी तरह से खबर है, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन जहरीली मछली के छोटे कांटे निकालने के लिए मशहूर है, जो मौत होने के लिए तो नहीं है, लेकिन हाई होने के लिए काफी है। समझे कि नहीं? हाँ, डॉल्फिन जब पफर फिश पर कुतरती है तो वे ट्रांस लाइक स्टेट एक्सपीरियंस करती हैं, इसलिए वे ऐसा बार बार करती हैं मजे के लिए। अरे डॉल्फिन दीदी, गाना भी बजा दूं क्या? सोचा है क्या हो अगर कोई बेवकूफ ट्रांस के लिए इसे पूरा खा ले तो? दुनिया के कुछ हिस्सों में पफर फिश मनुष्यों को परोसा जाता है, लेकिन सफाई करने के बाद बिना धोई पफर फिश टॉक्सिन एक जीव के न्यूरॉन्स में सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर सकता है, नर्व फंक्शनिंग को सीमित कर देगा। यदि ऐसा हुआ तो उनकी मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल होना बंद हो जाएगा, जिससे होगा सफोकेशन और हार्ट फेलियर। और एक औसत पफर फिश में 1 नहीं
2 नहीं बल्कि 30 एडल्ट्स को मारने के लिए पर्याप्त विष होता है और इसका कोई एंटीडोट नहीं है। अरे बाप रे। इसलिए यदि आप किसी रेस्टोरेंट में हैं और मेन्यू पर पफर फिश देखते हैं तो तुरंत 9 तो 11 हो लें। अगर आप इमरजेंसी रूम से मिठाई ऑर्डर करने की शौकीन ना हो तो। लवली लेपर्ड सील्स, भोली सूरत आंखों में मस्ती, रोल करके दिखाए। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे किसकी बात हो रही है ना। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है खूबसूरत सील्स की, मतलब लेपर्ड सील्स की, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सील प्रजाति जिसका वेट 1300 पाउंड और जो 10 फीट लंबी है। अपने फुर्तीले शरीर और भारी सिर के साथ ये सील पानी में 25 मील प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। तो उस आकार और गति के साथ एक लेपर्ड सील इंसान के लिए घातक दुश्मन जैसा है। सुनकर ट्रस्ट नहीं होगा, पर वे हमारे प्रति फ्रेंडली होने के लिए जाने जाते हैं मेरे भाई। राहत मिली? वेल, डॉक्यूमेंटेड है कि लेपर्ड सील एक क्यूरियस जानवर है। उन्हें अंटार्कटिक पर जाने वाले डाइवर्स की जांच करना और उनके साथ खेलना काफी पसंद है। ये देखते हुए कि वे कितने शांत और मजेदार लगते हैं, मैं हैरान हूं कि इस लिस्ट में उनका नाम कैसे आ गया। ओ रुक जाओ, मुझे कुछ याद आया। भले ही वे मिलनसार हो सकते हैं, पर लेपर्ड सील्स बहुत ही खतरनाक होती हैं। 2003 में मरीन बायोलॉजिस्ट कर्स्टी ब्राउन अंटार्कटिक में तैर रही थी, तभी उन्हें अचानक एक लेपर्ड सील ने पानी के नीचे खींच लिया। कोई नहीं जानता कि इस बात ने उनको उकसाया, लेकिन जब तक इसका पता चला कि क्रिस्टी 200 फीट पानी के नीचे थी। और दुख की बात यह है कि उन्हें जीवित पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका। तो ध्यान रहे, लुक्स धोखा दे सकती है और क्यूटनेस मरवा सकती है। इसलिए यदि आप कभी भी ऐसे किसी जानवर से मिलते हैं तो उन्हें अवॉइड करें, वरना आपका पेट बुरी तरह से सील हो जाएगा। डिलाइटफुल डॉल्फिन्स। डॉल्फिन से आपको प्यार ना हो, मैं नहीं मानता। वे मिलनसार, मधुर स्वभाव और बुद्धिमान जीव होते हैं। सभी क्वालिटीज जो आप इंसानों में खोजते हैं वो सब उनमें होती है ना। अब रियलिटी चेक करते हैं। डॉल्फिन स्माइली हो सकती है, लेकिन वे थोड़े साइको भी होते हैं, क्योंकि इन मैमल्स को किक पता है किस चीज से मिलती है? झुंड बनाकर अटैक करने से। एंटरटेनमेंट, वाह भाई वाह। और उनके पास गंभीर नुकसान करने के लिए बहुत टूल्स हैं। उनकी चोंच नुकीले ब्लेड का काम कर सकती है, जबकि उनके तेज दांत उनके लक्ष्य की चीरफाड़ करने के लिए काफी है। डॉल्फिन के झुंड को एक ही बार में सैकड़ों पोर्पोइज को मारते हुए बहुत बार देखा गया है, लेकिन फिर वे किसी भी शव को नहीं खाते। ये दर्शाता है कि उनके जानलेवा अटैक्स उनकी भूख से जुड़े नहीं है। कुछ डॉल्फिन इतने साइको होते हैं कि वे अपनी ही संतानों पर अटैक कर देते हैं। स्कॉटलैंड के तट पर एक वैज्ञानिक ने दंग होकर देखा कि कैसे एक अडल्ट डॉल्फिन ने अपने बच्चे को उठाया और लगभग 1 घंटे तक पानी में पटक पटक कर धोया। इतना ही नहीं, वर्जीनिया में रिसर्चर्स ने कम से कम 9 डॉल्फिन बच्चों पर एडल्ट डॉल्फिन के दांतों के निशान पाए। लेकिन ये सिर्फ पोर्पोइजेस और उनकी अपनी संतानों तक ये खत्म नहीं होता। कई लोगों को भी डॉल्फिन ने पानी में खींचा है। 1999 में एक महिला जो डॉल्फिन के एक झुंड को खाना खिलाकर फिर उसके साथ तैरने के लिए पानी में कूदी, डॉल्फिन ने हमला किया और फिर डॉल्फिन के जबड़े से उसका बायां पैर निकालना पड़ा। सौभाग्य से वो बड़ी मुश्किल से बच गई। क्यूट कोआला। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग सोचते हैं कि भालू बहुत ही प्यारे होते हैं, चाहे वो पांडा हो या फिर पैडिंगटन हो या बूबू, हम उन्हें पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कोआला भी, या मुझे कहना चाहिए खासकर कोआला, 3 फीट से थोड़ा अधिक ऊंचाई वाले, वे असली भालू की तुलना में टेडी बेयर की तरह दिखाई देते हैं। और ये अच्छे कारण के लिए है। कोआला भालू के रूप में जाने के बावजूद असली भालू नहीं है, वे मार्सुपियल्स हैं। वो यूकेलिप्टस के पत्तों को खाकर जिंदा रहता है, जिन्हें पचाने में बहुत एनर्जी लगती है। वे 22 घंटे तक घोड़े बेचकर सोते हैं। जब वो सो रहे होते हैं तो वो बहुत छोटे और फरिश्तों के जैसे लगते हैं, पर जब वे जाग रहे होते हैं तो कहानी अलग होती है भाई। क्योंकि याद रखिए, इनको कोआला बेयर कहा जाता है और मैक्सिमम भालुओं की तरह उनके पास पंजे और दांत होते हैं और वे छिड़ने पर खतरनाक जवाब देते हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की मैरी एन का मामला उठाकर देख लो। 2014 में मैरी एन अपने 2 कुत्तों को टहला रही थी जब एक ने पेड़ पर कोआला देखा और दौड़ लगाई। मैरी एन को साथ खींचते हुए ऑस्ट्रेलियाई ने मान लिया कि कोआला उसे अनदेखा कर देगा। इसके बजाय कोआला अचानक कुत्तों पर झपट पड़ा और फिर उनकी नजर मैरी एन पर पड़ी। वो पैर पर फेविकॉल सा लिपट कर जोर से काटने लगा। वो उसको हटा नहीं पाई। कोआला के साथ दंगल लड़ने और उसके जबड़े को अपने पैर से हटाने के बाद मैरी एन को 12 टांके लगाने पड़े। कोआला को लगा होगा कि वो उसकी टेरिटरी में है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोआला ने अपना हमला जारी रखा होता तो फिर क्या होता। इसके बारे में सोचना ही अनबिरेबल है मेरे भाई। पिटोही पॉइजन। क्या आपको पक्षी प्यारे लगते हैं? उनमें से सभी नहीं, है ना। आप एक चील या सीगल को पसंद नहीं करते। खैर, कुछ पक्षी हैं जिनको आप हाथ में उठाकर प्यार करना चाहते होंगे, है ना। न्यू गिनी के पिटोही पक्षी की तरह। मेरा मतलब है बस उस खूबसूरत पंख को देखो, सुंदरता की मिसाल है ना। बस अगर ये हम इंसानों के लिए डेडली टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला एकमात्र पक्षी ना होता तो वो भी कोई मामूली नहीं बल्कि बेट्राकोटोक्सिन, जिसकी हर बूंद साइंस में सबसे पावरफुल नेचुरल टॉक्सिन पदार्थों में से एक है। यही वो जहर है जिससे डार्ट फ्रॉग को उसकी पहचान मिली है। पिटोही के जहर की खोज 1989 में हुई थी, जब पक्षी विज्ञानी जैक डम्बाचर ने पक्षी को पकड़ा, फिर उसके चेहरे को छुआ और अचानक उसे लगा कि उसकी जीभ और होंठ सुन्न हो गए हैं। जैक को बाद में पता चला कि पिटोही उनके ही खिलाए गए छोटे मेलियड बीटल से बेट्राकोटोक्सिन प्राप्त कर रहा था। अपनी त्वचा से सीक्रेट करके वे टॉक्सिन्स अपने सिस्टम
से रिमूव कर रहा था। कुडुकू डिटॉक्स करने का मस्त तरीका है, जबकि शिकारियों को इसे अपना निशाना बनाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। इसे देखो भाई, अति उत्साही पक्षी विज्ञानी कमाल है। बैड एज बीवर्स, पेड़ों को चबाकर अपने बांधों का निर्माण करना। बीवर्स मोस्टली व्यस्त रहते हैं, कड़ी मेहनत करते, दूर तक बांध बनाते। ये बीवर्स भी मनमोहक हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? सिर से पूंछ तक 3 फीट लंबे और 66 पाउंड वाले ये आकर्षक गोल मटोल सेमी एक्वेटिक जीव पूरी तरह से हार्मलेस हैं यदि आप उनके काम में दखल न दे तो। लेकिन आप गलती में फंस गए तो बीवर का दूसरा साइड खतरनाक है। इन सुपर शार्प इंसिसर्स को लगातार उपयोग का मतलब है कि एक बीवर के दांत कभी भी बढ़ना खत्म नहीं होते। अगर खतरा एक इंसान है तो एक बीवर के इन इंसिसर्स से आपकी बाजू को फिर तो भैया भगवान ही बचाए। डोंट वरी, इससे आप मरने वाले नहीं है ना? नहीं। अगर बीवर गंभीर चोट नहीं करता और इन्फेक्टेड नहीं है तो बीवर सभी प्रकार की बीमारियां होस्ट करते हैं, जैसे टुलामेरिया या रेबीज। हाँ, रेबीज वही वायरल रोग है जो मैमल्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जिससे ब्रेन डिजीजेस और फिर टाटा बाय बाय, गेम ओवर। काटने से बॉडी फ्लूइड यहाँ तक कि इन्फेक्टेड वाटर के माध्यम से रेबीज हो सकता है। तो चांसेस हैं कि एक बीवर का हमला आपके मुंह से झाग निकाल सकता है और आपका जीवन खत्म कर सकता है। संक्रमण के अलावा एक ही बीवर हमले ने जान ली थी। ये बेलारूस के एक 60 वर्षीय मछुआरे कहानी है जो कि 2013 में सीधे भगवान के पास जा पहुंचा, जब एक बीवर ने उसके पैर की एक आर्टरी डिस्ट्रॉय कर दी थी। कुछ ने तर्क दिया कि मछुआरे ने बीवर को पकड़कर हमले के लिए उकसाया था, जबकि अन्य ने कहा कि बेलारूसी ग्रामीण इलाकों में आक्रामक बीवर खुले घूम रहे थे। हमले का कारण जो भी हो, मुझे लगता है कि बेलारूस से दूर रहना शायद ज्यादा सुरक्षित होगा। फैंसी फ्रॉग्स, दक्षिण और मध्य अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले छोटे जहरीले डार्ट फ्रॉग सभी प्रकार के चमकदार रंगों में मौजूद हैं। वे पीले, तांबे, लाल, नीले, हरे या काले रंग के हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार के मेढक फैशन शो के लिए नहीं है। ये शिकारियों को चेतावनी देने के लिए है कि वे खतरनाक हैं। प्यारे दिखने के बावजूद उनसे छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना। तो इस छोटे से मेढक के बारे में इतना खतरनाक क्या हो सकता है? इसके सुंदर स्किन में डार्ट फ्रॉग एक नेचुरल टॉक्सिन जमा करते हैं जो कि एक शिकारी को लकवा या फिर मार भी सकता है। वास्तव में ये नन्हे नन्हे मेढक पूरी दुनिया में कुछ सबसे जहरीले जानवर हैं। लाइक गोल्डन जहर डार्ट मेढक में 10 एडल्ट को मारने जितना विष होता है। ये उन्हें पेटोही पक्षियों, प्लेटिपस और वो पार्टनर जो हमेशा आपका पासवर्ड मांगता रहता है, उनसे काफी डेंजर है। पूरी तरह से टॉक्सिक होना भले ही आपके साथी के लिए कारगर नहीं हो, लेकिन ये इन मेढकों की तो मदद करता ही है। सांप की एक विशेष प्रजाति जिन्होंने इसका रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, उसके अलावा इस मेढक का शिकार शायद ही कोई कर पाता हो। लेकिन फिर भी यदि आप इन रंगीन हथियारों की घातकता पर संदेह कर रहे हैं तो बस इतना जान लें कि डार्ट मेढक के जहर के केवल 2 माइक्रोग्राम, एक पिन हेड जितना ही, एक व्यक्ति को उसकी कब्र में डालने के लिए इनफ है। अरे ये तो फॉरेस्ट गंप की कॉपी में ज्यादा टॉक्सिक है। डार्लिंग डिंगोज, एक नज़र में डिंगो खासकर पिल्लों के रूप में कुत्ते की एक सुंदर नस्ल की तरह दिखते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। लेकिन यदि आप एक ऑस्ट्रेलियाई हैं तो आप जानते होंगे छोटे होने के बावजूद डिंगो निश्चित रूप से प्यारे नहीं है, क्योंकि ये चालाक मांसाहारी कुत्ते खूंखार होते हैं। भले ही 60 पाउंड वेट हो, पर ये जंगली कुत्ते घरेलू कुत्तों से ज्यादा भेड़ियों के रिश्तेदार हैं, जो कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जंगली मांसाहारी बनाता है। ये खतरा है भेड़, युवा मवेशियों और युवा मनुष्यों के लिए भी। इन कुत्तों के झुंड एक साथ शिकार करते हैं और जबकि मनुष्यों पर हमला करने की घटनाएं बहुत कम है। 2002 के बाद से 100 से अधिक खतरनाक डेंगू हमले हुए हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक घातक रहे। 1980 में लिंडी और माइकल चैम्बरलेन क्रेटन अपनी 9 सप्ताह की बेटी के साथ कैंपिंग पर थे और कुछ समय के लिए उसे अपने तंबू में अकेला छोड़ दिया। क्षण भर बाद लिंडी का दावा है कि उसने एक डेंगू को तंबू से बाहर घूमते हुए देखा, फिर वो भाग गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अजारिया गायब है। ऑस्ट्रेलिया इतिहास में सबसे फेमस होमिसाइड ट्रायल्स के बाद, जहां लिंडी और माइकल पर अपनी बेटी की हत्या करने और डेंगू के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था, परिवार को बरी कर दिया गया था। नए सबूतों ने वास्तव में यह सुझाव दिया कि एक डेंगू बच्चे को ले गया था। दुख की बात है कि वो कभी नहीं मिली। तब से बच्चों पर और भी अधिक डेंगू हमले दर्ज किए गए। एक तो अभी हाल ही में हुआ है 2021 में। तो याद रखें, डेंगू कुत्ते नहीं है, वे शायद आपके साथ खेलेंगे भी नहीं जब तक कि वो खेल बच्चे पकड़ने का ना हो। समझे कि नहीं मेरे भाई? हैप्पी हेडहॉग्स, सुपर शार्प स्पाइक्स में ढका ये जानवर ढोंगी है। हेजहॉग जब चाहे सुपर क्यूट दिखने का ढोंग कर सकता है। ये छोटे कांटेदार मैमल्स अपने स्पाइक्स का उपयोग शिकारियों को भगाने के लिए करते हैं। ये कर्ल होकर 360 डिग्री स्पाइक की गेंद सा बन जाता है। कोई हाथ कैसे लगाए? उनके स्पाइक्स केराटिन से बने होते हैं, हमारे बाल और नाखून के जैसे। किसी भी तरह से जहरीले कांटेदार नहीं होते, लेकिन उनका एक घाव भी इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जो कई तरह की बीमारी का घर होते हैं जो इंसान को संक्रमित और गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन बगीचे में रहने वाले मैमल्स की तरह हेजहॉग भी केवल कुछ परिस्थितियों
में ही बीमारियां पैदा करते हैं और आक्रामक नहीं होते हैं, तो आमतौर पर वे खतरा पैदा नहीं करते हैं। लेकिन अगर वे बीमार हैं तो बचकर रहें। अगर आपकी त्वचा में जंगली हैजोब का कोई कांटा उनके काटने या उनके खरोंच से टूट जाता है तो शिकार खतरनाक चीजों से संक्रमित हो सकता है, जैसे पैरासिटल, सैल्मोनेला और रेबीज जैसी वायरल बीमारियां। तो वे आतंकी, अजीब पर मनमोहक गेंदों की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये साफ है कि इसकी स्पाइक्स आपकी चिंता की बड़ी वजह नहीं है। ब्यूटीफुल ब्लू रिंग, ये जानवर ऑक्टोपस की तरह अलग होते हैं। उनके बड़े दिमाग, 3 दिल और प्रसिद्ध 8 टेंटिकल्स होते हैं। छोटे आकारों में क्यूटनेस इंडेक्स में ऑक्टोपी का रैंक ऊंचा है। कुछ इतने प्यारे हैं कि हाल ही में खोजी गई प्रजातियों को तो एड्रोब्लीज नाम दे दिया गया, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे हैं। ओह देखो कैसे अपने जाल में छिपने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ क्यूट। लेकिन ये इतनी भी हार्मलेस नहीं है। सबसे छोटी और सबसे प्यारी प्रजातियों में से एक ब्लू रिंग ऑक्टोपस है, जो अपने चमकीले रंग और छोटे आकार के बावजूद एक घातक राज करती है। जहरीले डार्ट मेंढकों की तरह ब्लू रिंग ऑक्टोपस एपोसेमेटिक है। ये शिकारियों को इसके साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी देने के लिए चमकीले रंग प्रदर्शित करता है। और जहरीले डार्ट मेंढक की तरह ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपी भी पेट्रोडोक्सिन प्रोड्यूस सिलेवरी ग्लैंड से करती है। याद है ना पेट्रोडोटोक्सिन कैसे काम करता है? खैर फिर बता देते हैं। ये घातक न्यूरोटॉक्सिन आपके नर्व इंपल्स पर हमला करके उन्हें तबाह करके और मसल मूवमेंट को बंद कर देगा। सीधे कहूं तो आपके शरीर को पैरालाइज कर देगा। बस कुछ ही समय के बाद आपको दिल और फेफड़े भी काम करने बंद कर देंगे। बाप रे। लेकिन ऑक्टोपस इस विष को कैसे इंजेक्ट करता है, इस पर निर्भर करते हुए आपके जिंदा रहने के चांसेस हो सकते हैं। एक अध्ययन में हाल ही में पता चला कि निगला हुआ हो तो टेट्राडोटोक्सिन 50 गुना कम टॉक्सिक हो जाता है बाकी तरीकों से। तो इसी कारण 2010 में जब 2 लोगों ने गलती से घातक ऑक्टोपस खा लिया तो फिर भी दोनों कहानी बताने के लिए जिंदा रहे। हर हाल में मुझे लगता है कि मैं ऐसे मेन्यू को देखूं भी ना भाई। वर्ल्ड ऑफ वॉम्बैट्स। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हिंसक आक्रामक जानवर हैं, जैसे डिंगो, हंसमैन, मगरमच्छ वगैरह। ऑस्ट्रेलिया इन सभी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वे भी वॉम्बैट्स के इस सूची में होने का विश्वास करेंगे। मतलब ये विशाल मार्सिपिलस अक्सर 4 फीट से अधिक लंबे होते हैं, लेकिन वे हार्मलेस होते हैं, है ना। मेरा मतलब वो इतने प्यारे हैं कि कभी कभी लगता है नहीं कि वो हिंसा करेंगे, है ना। तो बता दूं कि आप गलत हैं, उनकी क्यूटनेस पर ना जाएं, क्योंकि वॉम्बैट्स हिंसक होते हैं। उदाहरण के लिए एक डेंगू अगर उसकी बिल में घुसपैठ करता है तो वॉम्बैट टूट पड़ेगा, इसे अपनी पीठ पर उठाकर इसे छत से कुचल देगा। वाह, धमकाने पर ऐसा लगता है कि ये मार्सिपिलस एवेंजर्स के हल्क जेबा बन जाता है भाई। और डेंगू के साथ हिंसा खत्म नहीं होती। 2010 में 60 वर्षीय ब्रूस क्रिंगल उस कारवान से बाहर निकले जिसमें वो रह रहे थे, जब अचानक से वॉम्बैट ने हमला कर दिया। ब्रूस ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वॉम्बैट ने उसे नहीं बख्शा, उसे पंजों से मारा और काटा भी। तब जाकर वॉम्बैट ने बस की। ब्रूस काटने और खरोंचों से सिर से पैर तक घायल हो गए थे। यह आश्चर्य है कि आमतौर पर विनम्र शाकाहारी वॉम्बैट इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जबकि गर्व अपने जीवन से पहले 2 वर्षों के लिए प्यारे और पागल होते हैं, वे उससे कहीं अधिक समय तक जीवित रहते हैं। कुछ वॉम्बैट 34 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। उस समय तक ये एकांत और आक्रामक हो जाता है। लेकिन क्या भाग, हम सभी का इंतजार ऐसे नहीं करता है ना। यदि आप संदेह करते हैं कि वॉम्बैट्स कितने एकांत और आक्रामक हो जाते हैं, तो 2010 में एक आदमी और उसके कुत्ते का मामला लें। कुत्ता एक वॉम्बैट के बिल में चला गया, जिससे वॉम्बैट आग बबूला उठा और कुत्ते को कुचलने की कोशिश करते हुए वो उस पर टूट पड़ा। घबराते हुए मालिक ने फावड़े से सिर पर वार किया, लेकिन इसके बाद बात और बिगड़ गई। वॉम्बैट कूदा और आदमी को पटक दिया और इतनी बुरी तरह से काटा कि वो अस्पताल पहुंच गया, इन्फेक्शन में ढका हुआ। भले ये बड़े प्यारे लग सकते हैं, लेकिन ये साबित हो चुका है कि सावधानी हटी तो घातक दुर्घटना घटी। फ्लमर पक्षी दुनिया के सबसे प्यारे पक्षी नहीं है, पर वे एल्बाट्रोस से संबंधित हैं, जो कि प्रभावशाली है। ये क्यूटनेस की लिस्ट में आते ही नहीं, पर एडल्ट होने पर आते हैं। दूसरी ओर फ्यूमुलर चिक निहायती प्यारे होते हैं, एकदम नरम नरम। चूजे के रूप में चिड़िया का बच्चा नीचे के पंखों की एक परत में ढका होता है, जो ठंडे तापमान से इसे बचाता है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, ये इन्हें बहा देता है, लेकिन इससे पहले अपने घोंसले तक ही सीमित रहकर एक नई जगह पर रहता है। बहुत डिफेंसलेस लगता है ना, लेकिन इन बच्चों के पास वास्तव में एक गुप्त हथियार है। यदि एक शिकारी पास आता है तो चूजे उन्हें वोमिटिंग करके पीछे हटा देते हैं। तो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे ना? अच्छा, तो ये लो सबूत। और ये केवल साधारण उल्टी नहीं है, ये घातक उल्टी है। पक्षी अपने पेट के एक हिस्से के साथ पैदा होते हैं, जिसे प्रोवेंटिकुलस कहते हैं। यहाँ एक बदबूदार तेल का निर्माण करते हैं, उसको जमा करते हैं। ऐसा करने से चिड़िया का बच्चा बीमार हो जाता है और जाहिर तौर पर ये गंध आती है, जैसे किसी ने कचरे के ढेर में आग लगा दी हो। अरे बाप रे। शीतबिल और स्कुआ जैसे शिकारी पक्षियों के लिए तेल पक्षी के पंखों को एक साथ चिपका देता है, इसलिए जब वो उड़ने के लिए उड़ान भरता है तो पक्षी गिरकर मर जाता है। यहाँ तक कि अगर पक्षी समुद्र में तेल को धोने की कोशिश करता है तो उन्हें पता चलता है कि
उन्होंने उड़ने की शक्ति खो दी और धीरे धीरे वो डूब जाते हैं। ये एक गंभीर डिफेंस मैकेनिज्म है भाई। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे प्यारा लगा और कौन सा सबसे रहस्यमय और डरावना निकला, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।